जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोगों का दोस्तों एग्ज़ाम है 30 तारीख और 31 तारीख का CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ड्राइवर और ट्रेड्समैन्स का। तो उन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी क्लास होने वाली है। बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों वही क्वेश्चंस जो है इकट्ठे किए गए हैं या फिर इसमें वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और CISF के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उन सभी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चंस दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, उपरोक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो इसमें से अलंकार जो है वो कौन सा है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, या फिर दोस्तों आपका रूपक अलंकार है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है। इसमें है दोस्तों आपका रूपक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसमें से दोस्तों अनुस्वार किस में है, ग्रह में है, या फिर दोस्तों ग्रह में है, या फिर गंदा में है, या फिर गांव में है। तो अनुस्वार का प्रयोग किस में है दोस्तों, गंदा में। किस में है दोस्तों, गंदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण 2 व्यंजन होते हैं। तो इसमें से अल्प प्राण जो है वो कौन सा है। अल्प प्राण कौन से होते हैं दोस्तों, 1, 3 और 5। कौन से दोस्तों, 1, 3 और 5। किसी भी दोस्तों वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, यानी कि जैसे का है, का, चा, टा, ता, पा, ये होते हैं सभी। तो इसमें से दोस्तों अल्प प्राण कौन सा है, पहला। तो पहले पे क्या आ रहा है दोस्तों, का। बाकी जो है इसमें से तीसरे और पांचवें पे कोई भी नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों, का जो है वो आपका दोस्तों अल्प प्राण हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर ABCD की संख्या दी गई है। इन विभाजित भागों को ध्यानपूर्वक दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम का अनुसार कीजिए। यानी कि इसमें दोस्तों 6 भाग हैं जिनकी क्रम संख्या 1 से 6 तक दी गई है। तो इसमें से दोस्तों आपको बाकी जो है 1 और 6 दी गई है, और इसके बीच में आने वाले जो हैं उनको ABCD की संख्या दी गई है। तो इसको दोस्तों आपको करना है जैसे मनुष्य भौतिकता के, क्या दोस्तों, मनुष्य भौतिकता के जीवन की या अनावश्यक, इसमें से आएगा दोस्तों मनुष्य भौतिकता के वशीभूत होकर जीवन की, क्या दोस्तों, जीवन की ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाता रहता है। तो ये इसका दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन करें। जो शेक्सपियर हैं वो शेक्सपियर यूरोप के थे। कौन थे दोस्तों, बुद्धिमान, या फिर मूर्ख, या फिर चालक, या फिर कालिदास। तो जो शेक्सपियर थे वो दोस्तों यूरोप के कौन थे, वो यूरोप के दोस्तों कालिदास थे। कौन थे, कालिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है और वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है वह बाजार में गया है, वह कार्यक्रम में ना आ सका। इन 2 सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य जो है बना हुआ है उसको चुनिएगा। वह बाजार में जाने के कारण कार्यक्रम में ना जा सका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वह बाजार गया था ताकि कार्यक्रम में ना जा सके, गलत हो जाएगा। वह बाजार गया कार्यक्रम में नहीं, ये भी गलत है। वह बाजार में गया किंतु कार्यक्रम में ना जा सका। तो 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मोहन ने खाना नहीं खाया किस प्रकार का वाक्य है। मोहन ने खाना नहीं खाया, यानी कि नहीं खाया क्या है दोस्तों, इसमें निषेधवाचक। क्या है दोस्तों, निषेधवाचक। मोहन ने क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया। तो क्या है इसमें, निषेधवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही वाक्य चुनिए। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मोहन की माता जी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आता, जा रही है, ये गलत है।
इसमें है हमें चरखा काटनी चाहिए, ये भी दोस्तों इस आपका गलत है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये भी गलत है। यहाँ पे आना चाहिए खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ की जगह आएगा खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। क्या दोस्तों, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, इसमें ये आएगा गाजर काट कर खिलाओ। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये एक जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग अंग खिल उठना, मुहावरे का अर्थ क्या है? थक जाना, प्रसन्न होना, नींद आना, क्रोधित होना। तो अंग अंग खिल उठना, आपके घर में अगर कोई दोस्तों आपका रिलेटिव आता है यानी कोई रिश्तेदार आते हैं तो आप क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपका अंग अंग खिल उठता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का सही अर्थ? कम मेहनत के बाद अधिक की प्राप्ति, कम मेहनत, खोदा पहाड़। तो ये सबसे पहली बात है, खोदा पहाड़ यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है, यहाँ पर कम मेहनत, तो ये गलत हो जाएगा। अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, पहाड़ खोद कर चूहिया निकालना गलत है। बिना मेहनत के ही कार्य हो जाना, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना, क्या दोस्तों, आस्तीन का सांप होना? प्रिय होना गलत, घनिष्ठ मित्र होना ये भी गलत, विश्वासघाती होना बिल्कुल सही बात है, वफादार होना ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कम उपसर्ग से बना शब्द। उपसर्ग कहाँ लगता है दोस्तों? उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के आगे। कहाँ लगता है दोस्तों? उपसर्ग लगता है आगे। तो कम किस में लगा है इसमें से दोस्तों? कमजोर में। किस में लगा दोस्तों? कमजोर में। इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसमें से कमजोर जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से व्यंजन संधि जो है वो किस में है? निश्चल में है या फिर दोस्तों निष्कपट में है, दुशासन में है या फिर दिगंबर में है? तो इसमें से व्यंजन संधि किस में है दोस्तों? दिगंबर। बाकी सभी जो है आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता शब्द में द्विगु समास है, बहुब्रीहि है या फिर द्वंद्व या फिर दोस्तों तत्पुरुष। तो जो मतदाता शब्द है उसमें है आपका तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्वपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष या फिर अव्ययीभावी या फिर कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो स्वपुरुष जो है उसमें कौन सा है? उसमें है दोस्तों आपका कर्मधारय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों इसमें से निम्न प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची या फिर दोस्तों समानार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हरिण जो होता है वो कटक या फिर हेम या फिर मृग या फिर व्रत। तो हरिण कौन होता है दोस्तों? मृग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे दोस्तों पूछा गया है कि अंतर्ध्यान का सही रूप कौन सा होगा? अंतर्ध्यान या फिर ये या फिर ये या फिर ये। तो बाकी तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो, शब्द के लिए एक शब्द बताइए जो अनुकरण करने योग्य हो। अनुकरण करने योग्य कौन होता है दोस्तों? अनुकरण गलत है। अनुकरणीय क्या दोस्तों? अनुकरणीय गलत है। अकरणीय गलत है। अनुकरणीय बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में छिन्न का विलोम शब्द क्या होगा? छिन्न का विलोम शब्द होगा दोस्तों अविछिन्न। क्या होगा दोस्तों? अविछिन्न। बाकी तीनों जो है वो आपके दोस्तों गलत हैं। अविछिन्न यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वह खोएगा या फिर वह यह अच्छा है वह नहीं या फिर आप क्या कर रहे हैं या फिर दोस्तों मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो इसमें से संबंधवाचक संबंध किस में दोस्तों जुड़ा हुआ है? जो सोएगा वह खोएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट होगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एक पैराग्राफ है। आप दोस्तों कोई भी अगर पेपर देते हैं तो इस तरीके का एक पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको पढ़ना होता है। इसके नीचे आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि दोस्तों इसी में से होते हैं। इसको पढ़ के आपको उन 5 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ना होगा
और उसके बाद आपको आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें से कि माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें जो हैं वो नहीं पढ़ता है, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था शुरू की पढ़ाई के लिए, घर पर मास्टर रखे गए। पिताजी नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति है उस गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया था। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही कर चुका था, तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। क्या दोस्तों, तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान, ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबों को इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता को मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था यह मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें में मैं फर्स्ट। क्या दोस्तों, पाँचवें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें अभी क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पिताजी ने लेखक को किस दुकान पर अनार का शरबत पिलाया। किस दुकान पर दोस्तों अनार का शरबत पिलाया? तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ देखेंगे, लोकनाथ, क्या दोस्तों, लोकनाथ की दुकान पर ताज़ा अनार का शरबत कुल्हड़ में पिलाया। किसकी दुकान पर पिलाया था दोस्तों? लोकनाथ। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट, लेखक की पढ़ाई घर पर किस कक्षा तक हुई थी। लेखक की जो पढ़ाई थी दोस्तों वो किस कक्षा तक घर पर हो गई थी, और उसके बाद वह दोस्तों तीसरी कक्षा में बैठा था, और 2 तक की जो पढ़ाई थी वो दोस्तों उसकी घर पर ही हो गई थी। कहाँ पर दोस्तों? घर पर। अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब मैं कक्षा 2 की पढ़ाई घर पर ही कर चुका था। कहाँ तक दोस्तों? 2 तक। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में माँ की आशंका है कि लड़का साधु बनकर भाग गया। तो क्या दोस्तों, माँ चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे हुआ, कहीं खुद साधु बनकर भाग गया। तो क्या दोस्तों, साधु ना बन जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों माँ किस बात पर अधिक जोर देती थी। किस बात पर जोर देती थी दोस्तों? माँ पढ़ाई पर। किस पर दोस्तों? पढ़ाई पर। नेक्स्ट है आप लोगों का कि पिता मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले, चूँकि क्या दोस्तों कक्षा में प्रथम स्थान लाए थे। क्या दोस्तों, कक्षा में प्रथम स्थान लाए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है और वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।